कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 विशेषण। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आज श्रेया के जन्मदिन पर उसकी माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने लड्डू में कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में डाली है, लड्डू कैसे बने हैं, श्रेया का घर कैसे सजाया गया है, पढ़िए और समझिए। आज श्रेया का 20वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। वह लाल सूट पहने हुए है। उसकी माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। उन्होंने 1 किलो बेसन और आधा किलो घी लिया है। उन्होंने उसमें 2 किलो चीनी और 1 पाव किशमिश भी डाली। इन सबको मिलाकर उन्होंने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। लड्डू देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। लड्डू स्वादिष्ट एवं मीठे थे। श्रेया की सहेलियां आई हैं। उन्होंने घर को रंगीन गुब्बारों एवं लाल पीली झालरों से सजाया है। घर के सभी सदस्य बहुत खुश हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विशेषण। ठीक है, आगे है वाक्यों में विशेषण शब्द की पहचान के लिए संज्ञा शब्दों के साथ कैसा या किसका लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही विशेषण होता है। जैसे पेड़ से पके फल गिरते हैं। मैं 1 लीटर तेल लाई। अर्थात पेड़ से कैसे फल गिरते हैं? तो पके। कैसे फल गिरते हैं? पके फल। तो पके क्या है? फलों की विशेषता है। जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण शब्द कहते हैं। आगे है कितना तेल लाई? तो वो कह रहा है 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? विशेषण है। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहती है, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। तो सुंदर क्या है? विशेषण। और फूल क्या है? फूलों की विशेषता बता रहा है, तो यह है विशेष्य। ठीक है, इसी तरह पेड़ पर 10 बंदर बैठे हैं। तो बंदर कितने हैं? 10। तो ये हो गया विशेषण। और किसकी विशेषण बता रहे हैं? बंदरों की। तो ये हो गया विशेष्य शब्द। ठीक है बच्चों। उसी तरह विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, आकार, दोष, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए पहला करते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष और स्वरूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुमित एक ईमानदार लड़का है। बगीचे में छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल हैं। तालाब में बहुत बड़ी मछली है। ग्रामीण रहन सहन साधारण होता है। नेहा मीठी वाणी बोलती है। श्री राम ने पापी रावण का वध किया। अर्थात प्रयुक्त वाक्य में ईमानदार, छोटे छोटे, रंग बिरंगी, बड़ी, ग्रामीण, मीठी, पापी आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की प्राय
निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे गुण, गुण है भला, दयालु, अच्छा, परिश्रमी, भोला, धार्मिक आदि। दूसरा है आकार, आकार में है छोटा, बड़ा, गोल, लंबा आदि। फिर है रंग, रंग कैसा है पीला, नीला, हरा, लाल आदि। फिर है स्वाद, स्वाद है चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा आदि। फिर है दोष, दोष है दुष्ट, बेईमान, झूठा, पापी, आलसी आदि। फिर है स्थान, स्थान में शहरी, ग्रामीण, नागरिक, भारतीय आदि। फिर है दशा, दशा है स्वस्थ है, पतला, मोटा, गीला, रोगी, अमीर, दरिद्र आदि। आगे है स्पर्श, स्पर्श है जैसे मुलायम, गरम, ठंडा, कोमल आदि, है ना। तो आगे है नंबर 2 पर संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। दूसरा, मेरे घर में 2 गाड़ियां हैं। कुछ बच्चे खेल रही हैं। अमिता, थोड़े बर्तन गंदे हैं, है ना। उपयुक्त वाक्य में 30, 2, कुछ तथा थोड़े शब्दों के माध्यम से संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध होता है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 1 गिलास पानी दे दो। शिवांश ने वाद विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे लाइब्रेरी से 4 पुस्तकें लेनी है। श्रेया 4थी मंजिल पर रहती है। ओके। उपयुक्त वाक्यों में 1 गिलास, प्रथम स्थान, 4 पुस्तकें, 4थी मंजिल शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माता जी मुझे कुछ रुपये चाहिए। दूसरा, गर्मी के कारण मैं कई गिलास पानी पी चुका हूँ। आगे संगीत संध्या में अनेक लोग आते हैं। कक्षा के सारे बच्चे पास हो गए। ओके। उपयुक्त वाक्य में कुछ रुपये, कई गिलास, अनेक लोग तथा सारे बच्चे शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप, तोल संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुनीता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। स्वाति बाजार से थोड़ा दूध लेकर आओ। लाला जी मुझे 4 किलो अरहर की दाल दे दीजिए। आगे हमें नाश्ते में थोड़े चने खाने चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में 5 मीटर, थोड़ा दूध, 4 किलो और थोड़े चने आदि शब्दों से माप, तोल तथा मात्रा का बोध हो रहा है। ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित। निश्चित है निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 3 किलो आटा, 4 लीटर तेल आदि। 4 लीटर तेल ले आओ, सूट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। अर्थात बच्चों 4 लीटर और 1.25 मीटर शब्दों से तेल और कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है ना। इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे ढेर सारा अनाज, कुछ दूध आदि। कटोरी में थोड़ी चीनी दे दो, मुझे थोड़े चावल और दे दो। अर्थात दोनों में जब थोड़ा और कुछ का प्रयोग होता है तो वहां मात्रा अनिश्चित होती है ना। इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे जिन संज्ञा या सर्वनाम को गिन नहीं सकती उनकी केवल माप तोल कर सकते हैं, उनके आगे लगने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पार्क में 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है, गणना की जा सकती है ना, तो इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। आगे है 5 किलो चावल लेकर आइए। अर्थात यहाँ पर परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो यहाँ भी परिमाणवाचक विशेषण है जिसकी माप तोल की जाए परिमाणवाचक। तो तुला है ना 5 किलो। आगे है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। जब विसर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह विद्यालय मेरा है, उस लड़के ने बहादुरी से मेरी जान बचाई। वह लड़का बहुत ईमानदार है, यह लड़की बहुत मीठा गाती है। उपरोक्त वाक्य में यह वह उस शब्द सर्वनाम है परंतु किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। वह अच्छा गाता है, तो कौन अच्छा गाता है, वह लड़का अच्छा गाता है। आगे है वे पढ़ रहे हैं, अर्थात वे लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में वह वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से हुआ है। जब ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, और जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आकर विशेषण का काम करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है विशेषण की अवस्थाएं। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण दोषों में अंतर हो सकता है अथवा उन्हें बताने वाले शब्द भी अलग अलग प्रयुक्त किए जाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, पहला है मूलावस्था। किसे कहते हैं, इस अवस्था में एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, जैसे गीता सुंदर है, मोहित लंबा है। दूसरा उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे गीता सीता से ज्यादा सुंदर है, मयंक रोहित से लंबा है। आगे है उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के गुण दोषों में तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसी उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे कक्षा में सुभाष सबसे अच्छा विद्यार्थी है। दूसरा
सीमा घर में सबसे सुंदर लड़की है, अर्थात या तो सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए वह हमारी उत्तमावस्था कहलाती है। आगे है केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य की नहीं। जैसे श्रेया सुंदर है, सुंदर क्या है? गुण है उसका। श्रेया सबसे सुंदर है, तो सुंदर क्या है यहाँ पर? विशेषण है। ठीक है, विशेषणों की तुलना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। संस्कृत में उत्तरावस्था में टर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कोमल का कोमलतर, कोमलतम, लघु का लघुतर या लघुतम, अधिक का अधिकतर या अधिकतम, निम्न का निम्नतर या निम्नतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम, तीव्र का तीव्रतर या तीव्रतम, महान का महानतर या महानतम। ठीक है, आगे हिंदी में कुछ तुलनात्मक शब्द फारसी भाषा के भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बद का बदतर या फिर बदतरीन, अच्छा का बेहतर या बेहतरीन। ठीक है, फिर है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण की रचना 4 प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं? मूल का मौलिक, दया का दयालु, प्यास का प्यासा, धर्म का धार्मिक, समाज का सामाजिक, स्वर्ग का स्वर्गीय, चमक का चमकीला, सांप का सपेरा, चाचा का चचेरा, ज्ञान का ज्ञानवान, गुण का गुणवान, बल का बलवान, अंत का अंतिम। आगे है धन का धनी, भोग का भोगी, रूप का रूपवती, थाने का थानेदार, भारत का भारतीय, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, इच्छा का ऐच्छिक, जीव का जीवित, घृणा का घृणित, काम का कर्म, अधिकार का अधिकारी, युग का युगीन, रोग का रोगी। ठीक है, उसी तरह आगे है सर्वनाम से विशेषण बनाना। जैसे तुमसे तुम्हारा, मैं से मेरा, वह से वैसा, कौन से कैसा, यहाँ से ऐसा, जो का जैसा, आपका आपका, हम हमारा। ठीक है, फिर है क्रिया से विशेषण बनाना। भागना का भगोड़ा, भूलना का भुलक्कड़, बेचना का बिकाऊ, उड़ना का उड़ाऊ, टिकना का टिकाऊ, पीना का पियक्कड़, लूटना का लुटेरा, खाना का खाओ, पट का पठित। ठीक है, आगे है अव्यय से विशेषण बनाना। भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचली, बाहर का बाहरी, पीछे का पिछला, आगे का अगला। इस तरह आदि शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे है प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मीना का घर बहुत बड़ा है, अर्थात मीना का घर बड़ा है, बड़ा क्या हुई? विशेषण। और बहुत बड़ा है तो बहुत हो गया यहाँ पर प्रविशेषण, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा है वह काफी बड़ा पेड़ है। बड़ा क्या है? पेड़। और काफी बड़ा, बड़े की भी विशेषता है काफी बड़ा है ना, तो हो गया प्रविशेषण। आगे है वह बहुत मोटी हो गई है, मोटी होना विशेषण, बहुत मोटी प्रविशेषण। ठीक है, फिर है जैसे बहुत का है बड़ा, काफी का बड़ा, बहुत का क्या है? मोटी। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द
प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।